नमस्कार, मैं हूं अक्षत तरावत और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आइए आपका ध्यान खींचते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने इस समय कॉरपोरेट को हिला कर रखा हुआ है। भारत में बैठा एक इकोसिस्टम जो लव जिहाद को सिर्फ प्रोपेगेंडा बताता है, उसे नासिक के इस केस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मुझसे शादी का वादा किया और फिर मुझे फोर्स किया। मैंने जब एचआर को कंप्लेन की तो एचआर ने कहा कि ये तो सब कंपनीज में होता है। उन्होंने कहा कि तेरे भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ अल्लाह है इस दुनिया में। उन्होंने मतलब आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अतर, और साथ में थी एक फीमेल एम्प्लॉय निदा खान। ये लाइंस किसी बॉलीवुड मूवी की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के नासिक की एक बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस से जुड़ी एफआईआर और टेस्टिमनीज का हिस्सा है। कुछ वैसा ही जैसा 1992 में अजमेर सेक्स स्कैंडल के दौरान हुआ था, जहां माइनर हिंदू लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया। ये सब भी उस विशेष समुदाय के द्वारा किया गया और सालों तक इस केस को दबाया गया। अब नासिक में भी 2022 से 2026 तक कुछ कथित भाईजान एम्प्लॉयज के अपनी कंपनी की हिंदू फीमेल कलीग्स को रिलेशनशिप के नाम पर अप्रोच किया जाता है, उनका भरोसा जीता जाता है और बाद में उन पर प्रेशर, हैरेसमेंट और मैनिपुलेशन किया जाता है। कुछ केसेस में तो जबरन धर्म परिवर्तन का प्रेशर, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, ब्लैकमेल जैसे सीरियस एलिगेशन भी सामने आए। इन्हें मॉलेस्ट किया जा रहा है, चीप बातें की जा रही है, नमाज पढ़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जबरदस्ती बीफ खाने का दबाव बनाया जा रहा था, फोटोज और वीडियो से ब्लैकमेल किया गया। टीसीएस से सबसे पहले जो केस सामने आया उसमें लड़की बताती है कि दानिश उसे कॉलेज के जमाने से जानता था, दोस्त बन के बात करता था। फिर टीसीएस में जॉब लगवाई और अंदर आने के बाद एक नया ही चैप्टर शुरू हो गया, धमकी, मैनिपुलेशन और धर्म परिवर्तन का दबाव। शिवलिंग को ये लोग मेल जेनिटल बुलाते थे, भगवान कृष्ण को वुमनाइजर, और ऑफिस में गलत तरीके से छूना और फिर उसका रेप करना। ये सब कंटिन्यूअस साइकिल में चलता रहा। ये सब 2022 से चल रहा था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन क्यों? कुछ कंप्लेन एचआर तक पहुंची, लेकिन एक एचआर का नाम भी सामने आया जिसने इन कंप्लेन्स को डिसमिस कर दिया। लेकिन केस सामने आने के बाद से अब एफआईआर हुई है, मामले की जांच जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ अपराध तक सीमित है या फिर जांच में और भी कुछ बड़े खुलासे होने बाकी हैं? क्या कॉरपोरेट जिहाद जैसे शब्द सिर्फ बहस को भड़काने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी है? फिलहाल जांच जारी है और जब तक एजेंसियां अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं देती तब तक सच्चाई और नैरेटिव के बीच ये लड़ाई यूं ही जारी रहने वाली है। अब सवाल है कि ये मामला केवल कुछ व्यक्तियों के अपराध तक सीमित रहेगा या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा पैटर्न काम कर रहा है। कॉरपोरेट जिहाद जैसे शब्द अब बहस को भड़काने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं एजेंसी की रिपोर्ट में क्या आता है। जब तक एजेंसी अपनी रिपोर्ट नहीं देती तब तक सच्चाई और नैरेटिव के बीच की लड़ाई तो जारी रहने ही वाली है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल कानून का नहीं बल्कि समाज और कॉरपोरेट सिस्टम दोनों का गंभीर फेलियर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर जुड़ूंगी आपके साथ किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।